सीएम केसीआर ने इब्राहीमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में भाग लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस शासन में पेयजल, सिंचाई और बिजली के बारे में आप जानते हैं। वह एक बार फिर तेलंगाना का स्वाभिमान बहाल करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है निर्वाचन क्षेत्र में सुधार हो। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, कांग्रेस आएगी तो धरनी पोर्टल हटा देंगे। लोकतंत्र में वोट ही एकमात्र हथियार है। वोट देने के बाद कहानी नहीं रुकती। सीएम केसीआर ने कहा, प्रति व्यक्ति आय में तेलंगाना नंबर 1 है। तेलंगाना में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2200 यूनिट है। पालमुरु रंगारेड्डी को रोकने के लिए कांग्रेस के लोगों ने 196 मामले दर्ज किए हैं। यह बीआरएस सरकार है जिसने रैतु बंधु का निर्माण किया। सरकार के सहयोग के बिना खेती करने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा, धरनी के कारण किसान शांत हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने बाल दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। तमिलिसाई ने कहा, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। उन्होंने कहा, बच्चे तभी अच्छे नागरिक बन सकते हैं जब वे स्वस्थ वातावरण में बड़े होंगे। ताज डेक्कन में आयोजित तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन की बैठक में मंत्री केटीआर ने हिस्सा लिया। केटीआर ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, विपक्ष को 11 बार मौका दिया जाए तो क्या कारनामा कर दिखाएंगे। उन्होंने गुस्से में सवाल किया कि विपक्ष को एक और मौका क्यों दिया जाना चाहिए। क्या वे चाहते हैं कि इस सरकार से बोर हो गए हैं और नई सरकार आए? अगर विकास करने वाले कुछ साल रहे तो क्या गलत है? उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में बिल्डरों से कमीशन 40 से बढ़ाकर 400 हो गई है। मंत्री केटीआर ने खुलासा किया है कि हैदराबाद में अब तक किया गया विकास एक ट्रेलर मात्र है। आगे देखना है कैसे विकास होता है। मंत्री केटीआर ने कहा कि अगली सरकार में हैदराबाद का और तेजी से विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 332 किलोमीटर क्षेत्रीय रिंग रोड का निर्माण करेंगे। ORR और RRR के बीच न्यू हैदराबाद का निर्माण किया जाएगा। मंत्री केटीआर ने सुझाव दिया कि RRR के बाहर एक नई रिंग रोड भी है। हम तेलंगाना जिलों की राह आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एआईसीसी नेता राहुल, प्रियंका गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस महीने की 17 तारीख को पालकुर्ती, वरंगल और भुवनागिरी इलाकों का दौरा करेंगे। वे उन क्षेत्रों में आयोजित बैठकों में शामिल होंगे। तेलंगाना में अंतिम चरण का चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। राहुल गांधी ने यहां 6 दिनों तक रहेंगे और पार्टी में जोश भरेंगे। वे बैठकों और अभियानों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक के सीएम भी आएंगे। खबर है कि इसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है ताकि एक प्रमुख नेता प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करे। उत्तर तेलंगाना और दक्षिण तेलंगाना जिलों को अलग अलग विभाजित किया गया और प्रमुख नेताओं की योजना तैयार की गई। कांग्रेस पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने कहा, तेलंगाना गठन पर तेलंगाना में सभी को न्याय मिलेगा, लेकिन लोगों से हर कदम पर झूठ बोला जा रहा है। तेलंगाना के लिए 1200 युवाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने आंदोलन के कई नेताओं के साथ गांधी भवन में बात की। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, केसीआर के 10 साल के शासनकाल में लोगों को कुछ नहीं हुआ। तेलंगाना के निर्माण के लिए सोनिया गांधी ने बदलाव किया। राज्य का 60% बजट केसीआर के परिवार की जेब में चला गया है। तेलंगाना राज्य किसी एक की वजह से नहीं आया। तेलंगाना लोगों के बलिदान से मिला है, लेकिन इसका सुख केसीआर का परिवार भोग रहा है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने नवीन यादव के पिता श्रीशैलम यादव से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक गुप्त चर्चा हुई, जहां श्रीशैलम यादव के बेटे नवीन यादव जुबली हिल्स से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं किशन रेड्डी की श्रीशैलम यादव से मुलाकात राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि सांसद के रूप में अभियान के तहत वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए निर्वाचन क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं और उसी तरह उन्होंने श्रीशैलम से मुलाकात की।
किशन रेड्डी ने कहा उन्होंने श्रीशैलम यादव से उनकी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का अनुरोध किया। श्रीशैलम यादव ने कहा कि किशन रेड्डी सिर्फ शिष्टाचारवश उनके घर आए और उन्होंने अतिथि के रूप में आए सभी लोगों का सम्मान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण देने नहीं आए हैं। केयर हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने कहा, बदलती जीवन शैली और काम के दबाव के कारण मधुमेह की संभावना अधिक है। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर मुशीराबाद केयर अस्पताल ने साइक्लोथॉन जागरूकता रैली का आयोजन किया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने कहा कि मधुमेह कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर शुरुआती सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। यदि आप जंक फूड नहीं लेते हैं और प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो मधुमेह होने की कोई संभावना नहीं है। बताया जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस साइक्लोथॉन रैली में बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। रंगारेड्डी राजेंद्र नगर वट्टना गुलापल्ली को बीआरएस के नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रचार करने पहुंचे बीआरएस नेताओं को ग्रामीणों ने रोक दिया और उन्होंने कहा वे गांव में वोट नहीं मांग सकते। उन्होंने विरोध जताया, विधायक को उनका वोट नहीं चाहिए तो प्रचार कैसे करते हैं। विधायक प्रकाश गौड़ के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने शिकायत की कि विप्रो में अपनी जमीन गंवाने वालों को न्याय नहीं मिला। गांव के लोग विधायकों को डबल बेडरूम और दलित बंधु दिए जाने से नाराज हैं। इस बात को लेकर ग्रामीणों और बीआरएस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। लेकिन विधायक प्रकाश गौड़ को प्रचार करना था, लेकिन विधायक गांव नहीं आए। खैरताबाद बीआरएस पार्टी के विधायक प्रत्याशी दानम नागेंद्र ने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित 6 गारंटी पर लोग विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में वे महाभारत नगर, गांधीनगर, न्यू सीबीआई क्वार्टर और आईमैक्स थिएटर के सामने के अन्य क्षेत्रों में घर घर गए और उनसे बीआरएस के लिए वोट करने का अनुरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक राज्य में किसानों और लोगों को धोखा दिया है, लेकिन तेलंगाना के लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे बुद्धिमान हैं। उन्होंने पूछा कि बीसी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने वाली भाजपा ने बीसी के नेता बंडी संजय को अध्यक्ष पद से क्यों हटा दिया। विपक्षी दलों की तमाम साजिशों के बाद आने वाले चुनाव में बीआरएस पार्टी सत्ता में वापस आएगी और केसीआर मुख्यमंत्री के तौर पर हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। भाजपा के विधायक उम्मीदवार मर्री शशिधर रेड्डी ने सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र के बंसीलाल पेट डिवीजन में पदयात्रा की। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने संभाग के गांधी नगर, रामालय विधि, अरुण ज्योति कॉलोनी, जीवायार कंपाउंड, सोमप्पा मठ, देवी नगर, रामास्वामी कंपाउंड इलाकों में घर घर जाकर चुनाव अभियान चलाया। मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा कि जब वह विधायक थे तो सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विकास को लोग नहीं भूले हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव शोर मचाकर और लोगों को आतंकित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनत नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और इस बार वे तेलंगाना में मोदी सरकार का शासन चाहते हैं। सईदाबाद में सदर जश्न मनाया गया। कुरुमागुड़ा, मादन्नापेट, संतोष नगर और चंपापेट क्षेत्रों के यादवों ने सदर उत्सव के अवसर पर हलों को सजाया और खेलों के साथ परेड की। सईदाबाद यादव संगम मायाकोल महेंद्र यादव ने सईदाबाद मेन रोड पर स्वागत मंच का आयोजन किया। यादव समुदाय ने अपने पशुधन के स्तोत्र दुन्ना पोतु भैंसा की पूजा की और खेलों के साथ अपनी खुशी व्यक्त की। स्थानीय मलकपेट भाजपा उम्मीदवार सामा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी, याकुतपुरा भाजपा उम्मीदवार वीरेंद्र यादव, गोशामहल पांडु यादव, जेबलपुर नंदू यादव, काचीगुड़ा कन्ना यादव,
श्रीदेवी यादव और अन्य यादव नेताओं ने भाग लिया। मेडीगड्डा बैराज के ऊपर से 15,390 क्यूसेक की बाढ़ आ रही है। बैराज में पानी जमा करने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए बाढ़ आते ही उसे नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है। वर्तमान में भंडारण में केवल 0.6 टीएमसी है। सुंदिला और अन्नाराम में पानी का प्रवाह पूरी तरह से कम हो गया है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है, मेडीगड्डा के साथ ये दो बैराज सुरक्षित नहीं है। अन्नाराम और सुंदिला में भी भंडार को कम करने के लिए पहले से ही तंत्र स्थापित किया जा चुका है। अन्नाराम बैराज की भंडारण क्षमता 10.87 टीएमसी है और वर्तमान में केवल 1.52 टीएमसी भंडारण है। सुंदिला बैराज की क्षमता 8.83 टीएमसी है। फिलहाल बैराज में 1.85 टीएमसी का पानी का भंडारण है। दूसरी ओर मेडीगड्डा में कॉफर बांध के निर्माण के बाद नींव की गहन जांच के बाद ही डीवाटरिंग की जाएगी और मरम्मत शुरू की जाएगी। श्रमिक आंदोलन के नेता और सीपीएम के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता वसुदेव आचार्य का निधन हो गया। हैदराबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वह पश्चिम बंगाल के बंकुरा से 9 बार सांसद चुने गए। सीपीएम संसदीय दल के नेता के रूप में काम किया। आचार्य 2 साल पहले अपनी पत्नी के इलाज के लिए हैदराबाद आए थे। सीपीएम नेताओं का कहना है 1 महीने पहले उन्हें मानसिक परेशानी हुई और वह बीमार पड़ गए। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सीटू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एम साई बाबू, सीटू के राज्य अध्यक्ष चुक्कारामुलू, उपाध्यक्ष एस वीरैया, सीपीएम के राज्य सचिव डीजी नरसिम्हा राव और अन्य ने उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आचार्य का अंतिम संस्कार बंगाल स्थित उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। इसी बीच उन्होंने सीटू ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष और रेलवे स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां निभाई। देश में खुरदरा महंगाई की दर में कमी आई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा, खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4.87% रही। यह न्यूनतम 4 महीने है। सितंबर महीने में यह 5.02% थी। पिछले महीने जून में खुरदरा महंगाई दर 4.87% दर्ज की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए खुरदरा महंगाई दर 6.7% आंकी गई है। चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है अक्टूबर में एमपीसी की बैठक में खुरदरा महंगाई दर 5.4% दर्ज की जा सकती है। सरकार ने आरबीआई को खुरदरा महंगाई दर को 2 से 6% के बीच रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके चलते हालात के हिसाब से रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार भी अपने कदम उठा रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की 2023 सेमीफाइनल अजय मेजबान भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। सेमीफाइनल कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत का लक्ष्य मौजूदा टूर्नामेंट में अपने सभी 9 मैचों में जीत हासिल कर अपना रिकॉर्ड बरकरार रखना है। केन विलियमसन की न्यूजीलैंड अपनी 2019 सेमीफाइनल की सफलता को फिर से हासिल करना चाहता है। लीग चरण के दौरान भारत ने 4 मैचों में न्यूजीलैंड की अपराजित लय को रोक दिया, जिससे हार की श्रृंखला भी शुरू हुई, जिसने न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल योग्यता पर संदेह पैदा कर दिया। न्यूजीलैंड ने अपने 4 मैचों की जीत के सिलसिले को तोड़ते हुए अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। न्यूजीलैंड की सबसे हालिया जीत विश्व कप 2023 में श्रीलंका पर 5 विकेट की जीत थी, जिससे उन्हें भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह मिली। भारत मौजूदा टूर्नामेंट में वानखेड़े स्टेडियम में पहले ही खेल चुका है।
श्रीलंका को 302 रनों से हरा चुका है। यह 2023 विश्व कप में प्रतिष्ठित मुंबई स्थल पर न्यूजीलैंड की पहली उपस्थिति का प्रतीक है। 22 अक्टूबर को लीग चरण में अपने मुकाबले के अलावा दोनों टीमों ने जनवरी की शुरुआत में 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भी एक दूसरे का सामना किया था, जहां भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हासिल किया था। यह सेमीफाइनल दोनों टीमों के बीच 118वां वनडे मुकाबला होगा। एक दिवसीय प्रारूप में अपने 117 आमने सामने के मैचों में भारत ने न्यूजीलैंड पर कुछ बढ़त बनाए रखी है। भारत ने 59 बार जीत हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 बार जीत हासिल की है। एक मैच टाई रहा और 7 मैच ड्रॉ रहे। कल सेमीफाइनल तय करेगा कि फाइनल की राह किसके लिए खुलेगी। लोगों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है। बसपा के तेलंगाना अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार और उनके बेटे के खिलाफ कुमारम भीमम आसिफाबाद जिले के कागज नगर पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। कागज नगर पुलिस ने कहा कि उन्होंने उनके बेटे, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी विद्वान हैं, और पार्टी के 11 अन्य वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मामले सिरपुर विधायक प्रत्याशी कोनेरू कोन्नप्पा की साजिश के तहत दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक की गाड़ी से 25,000 चुराए हैं और उनके ड्राइवर ने शिकायत की कि क्या एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जिसने 26 साल बिना किसी दाग की सेवा की है 25,000 की चोरी करेगा। उन्होंने कहा कि इसे समझा जा सकता है कि 2 दशकों से कोनेरू कोन्नप्पा के कारण सिरपुर कागज नगर क्षेत्र के लोगों को क्या मिल रहा है। उन्होंने कुप्रबंधन का संकेत बताते हुए केसीआर की आलोचना की। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय के मुताबिक कल घरेलू खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 60 रुपये प्रति किलो थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में प्याज की अधिकतम कीमत 90 रुपये प्रति किलो है। सबसे कम कीमत 20 रुपये है। केंद्र ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 28 अक्टूबर को निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य $800 प्रति टन तय किया है। यह 31 दिसंबर तक वैध रहेगा। देश में अक्टूबर से प्याज की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। मुख्य रूप से दिल्ली में 25 अक्टूबर को प्याज की कीमत 40 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन 29 अक्टूबर को कीमत दुगनी होकर 80 रुपये प्रति किलो हो गई है। मौजूदा औसत कीमत 60 रुपये है। सरकार द्वारा कीमतों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों से कीमतों में कुछ हद तक कमी आई है। केसीआर के 10 साल के शासन में 10 क्रांतिकारी सुधार आए हैं। तेलंगाना सरकार ने विकास और कल्याण की योजनाएं शुरू की हैं, जो पिछले 10 वर्षों के शासन के दौरान देश में कहीं भी नहीं देखी गई और समुदायों के साथ खड़ी रही। इसने कई प्रशासनिक सुधारों की भी शुरुआत की। नए जिले, मंडल और पंचायतें बनाई गईं और शासन सुधार शुरू किए गए। यूनानियों का मानना है दुनिया को बदलने वाले महान सुधारों की उम्मीद केवल ऊंचे विचारों वाले लोगों से की जा सकती है। केसीआर सरकार ने इसे व्यवहारिक रूप से दिखाया है। आज़ाद भारत के 77 साल में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे सुधारों का नाम सुनकर ही अपनी दुर्दशा से डर जाते थे। अब तक हर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी ने गरीबों का बोझ उठाना, कौमों को मारकर बाजों के सामने फेंकना, प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेट्स को लूटना जैसे महान सुधारों के रूप में काम किया है। केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान भी यही हुआ था। विशेष तेलंगाना में केसीआर सरकार ने एक तरफा नीतियों और शोषणकारी तरीकों का गीत गाया है। इसने गरीबों और कमजोरों के दृष्टिकोण से 10 क्रांतिकारी निर्णयों के साथ सुधारों का एक नया अर्थ दिया। इस प्रकार देश को नई राह दिखाने और सुधारों की राह में खड़ा करने के बाद तेलंगाना की धरती बदल गई। गुरुकुलों में अनाथ बच्चों के लिए 2% और एमबीसी के लिए 5% आरक्षण दिया जाता है। योजनाओं के लिए आय सीमा बढ़ाई गई। रजक और नई ब्राह्मणों को 250 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। अत्याधुनिक धोबी घाट और सैलून को रजकुस के लिए राशि आवंटित की गई है। सरकारी संस्थानों में कपड़े धोने का काम रजक समाजों को सौंपा गया है। 1098 बाल रक्षक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। अनुसूचित जाति के विकास के लिए दलित बंधु योजना के तहत बिना शर्त 10 लाख वाइन शॉप में एससी और गौड़ा जाति को आरक्षण दिया गया है। किसी भी अन्य राज्य के विपरीत गौड़ जाति ने नीरा नीति तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि नीरा की कटाई और बिक्री की